ओके। सो ये जो प्रेजेंट क्वेश्चन है, दैट इज जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, जिसमें आपने डायरेक्ट चीजें बताई, ठीक है। पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप एक बेस दे दो, बेस भी ना दो, मतलब अगर आप एक एक रूफ दे दो इसको, ठीक है, डायरेक्ट जाने के अलावा एक रूफ दे दो जहां पर जस्टिस को आप डिफाइन कर रहे हो बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में। जैसे मैं वो बोला कि जस्टिस इज फाउंडेशनल पिलर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी विच इज इवॉल्विंग इन नेचर। हियर इन प्रेजेंट स्टेटमेंट दैट इज जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट अ रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ सोफिस्ट, ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से फिर शुरू करो। अब देखो, जब भी एसआर पर हो या कोई भी नोट्स पर हो, ट्राई टू थिंक कि यार क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे डिलेमास हैं। जैसे एक पहला डिलेमा है आर्गुमेंट ऑफ पावर वर्सेस पावर ऑफ आर्गुमेंट, पहली वो आउट शुड बी डिटरमाइंड बाय एज एंड एज शुड बी डिटरमाइंड बाय आउट, दूसरा, ठीक है। तीसरा रियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है, व्हाट इज रियलिटी, आइडिया इज रियलिटी और मटेरियलिज्म इज रियलिटी और पावर इज रियलिटी, तीसरा, ठीक है। और इन तीनों कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जिसमें एक तो वो भी जो अभी बताया, आउट शुड बी डिटरमाइंड बाय एज एंड एज शुड बी डिटरमाइंड बाय आउट, ये भी एक पर्सपेक्टिव आ सकता है, जो कि अ, एक चौथा पर्सपेक्टिव है कि मीन्स वर्सेस एंड 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 वर्सेस मीन्स, एक कॉन्सेप्ट ये भी है, ठीक है। तो हमने 4-5 थीम्स लिया कि यार ये 4-5 कीवर्ड्स हैं जस्टिस के जिसमें होने चाहिए, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी अब सवाल आए जस्टिस के ऊपर तो ये 4 तो होंगे ही एज अ कीवर्ड, एंड यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड्स इन फॉर्म ऑफ, मतलब कि इस कीवर्ड को एज अ रूफ ले लो और उसके नीचे सब्सटेंशिएशन कर दो 2-3 वर्ड में फिर रीसेंट एग्जांपल्स। जैसे कि हम प्योरिटी ऑफ मीन्स की भी बात करते हैं जस्टिस में, ठीक है। व्हाट सोक्रेटिस इज सेइंग इज कि पावर इज इंपॉर्टेंट बट मेक श्योर हमें ये करना है कि पावर ट्रू नॉलेज से आए, ठीक है। इवन जो प्लेटो जो अपने जस्टिस की बात करते हैं वो वर्च्यू के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं कि फिलोसफर किंग भी आए पर उसका जो मीन्स होना चाहिए, ठीक है, वो प्योर होना चाहिए, तब जाकर वो एक आइडियल स्टेट बना सकता है, ठीक है। एंड एंड देखो अभी हम देखते हैं, इवन मृणाल सर की भी एक मीम थी या कुछ भी, उन्होंने उसमें बोला था प्योरिटी ऑफ मीन्स को लेकर, ठीक है। जहां पर अभी हाल फिलहाल में रसिया की जो प्राइवेट फोर्सेस थी, उन्होंने वो खुद उसके ऊपर अटैक करता है। तो क्या इसको कह सकते हैं कि जो मीन्स था वो गलत था, प्योरिटी ऑफ मीन्स था ही नहीं। मतलब कि एंड्स उसका क्या था, यूक्रेन को पकड़ना या फिर यूक्रेन के ऊपर रूल करना या एक्स वाई जी ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो दैट वाज एंड, बट मीन्स तो ठीक नहीं था। तो प्योरिटी ऑफ मीन्स इज अनदर एस्पेक्ट जो हम जस्टिस के कॉन्सेप्ट में जो प्लेटो की को इन एंड अराउंड अगर हम डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे। पहली चीज वो है, अगर इस सवाल में आए, ठीक है, तो जैसा आप सबने बोला वो तो होंगे, पर ये जो मैं 4 कीवर्ड्स हम बोले, ठीक है, तो इसको भी आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, एज़ सच। एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं जो कंक्लूजन मैंने बोला, ठीक है, वैसा कुछ। जो कंक्लूजन मैंने क्या बोला था कि इट इज़ सब्जेक्ट टू वेरियस इंटरप्रिटेशन एंड क्रिटिसिज्म थ्रू आउट द हिस्ट्री, ठीक है। एंड हियर सोफिस्ट पर्सपेक्टिव इज रियलिस्ट इन नेचर बट हाईली मटेरियलिस्टिक, व्हिच वाज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड एथेंस डिफीट, ठीक है। और फिर उसको आप अलग तरीके से कंक्लूजन में ला सकते हो कि इट वाज आल्सो एन इंस्पिरेशन टू मेक एन आइडियल स्टेट, तो ये भी एक लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि यू डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। यहाँ पर भी जो मैंने 4 पर्सपेक्टिव बताया जस्टिस इन इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग का, वो इंक्लूड कर सकते हैं हम यहाँ पर। एंड यू हैव टू, जैसे कि अब दूसरा पर्सपेक्टिव आएगा व्हाट इज प्लेटोस पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस, तो उसमें भी ये सारे 4 जो थीम्स है वो आएंगे, ठीक है। ये वाले में बताओ और क्या-क्या है जो समझ में नहीं आया, इसके कंक्लूजन कैसे हो सकते हैं वो समझ में नहीं आया। इंट्रोडक्शन में आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा। सो स्टार्ट। मेरे को एक चीज क्लैरिफाई करनी है, जब आप एसआर बोलते हो तो आप शुभ्रा रंजन बोलते हो कि सुशीला रामास्वामी बोलते हो? सुशीला रामास्वामी कौन है? सुब्रता मुखर्जी सुशीला रामास्वामी की जो बुक है पॉलिटिकल फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स, नहीं, 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 ऐसा सुब्रा रंजन। शुभ्रा रंजन राइट। या और हुँ, मैंने ये पूछा था कि आउट शुड बी डिटरमाइंड बाय एज एंड एज शुड बी डिटरमाइंड बाय आउट, इसका मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा आप, मुझे नहीं हाँ, समझ हाँ। आ रहा था। ओके, ओके। सो ये क्या है ना कि आउट एंड एज, आई थिंक हमने भी ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम सोहेल को जब मैं समझा रहा था तो, कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आउट एंड एज। एज इज़ लाइक अभी, ठीक है, जैसे कि वो कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं, ठीक है, कि जो अभी जो चल रहा है वही सही है, ठीक है। जैसे कि दोनों हमारे थिंकर्स हैं, सोक्रेटिस एंड प्लेटो, दोनों की जो पर्सपेक्टिव, अगर इन दोनों को हम इंडिविजुअल माने कि 2 इंडिविजुअल हैं और दोनों अपनी-अपनी पर्सपेक्टिव को लेकर आ रहे हैं, तो ये दोनों जो इंडिविजुअल हैं, वो प्रेजेंट कंडीशंस को एज़ अ बेस लेकर चेंज करने की बात करते हैं, प्रेजेंट कंडीशन में नहीं रहते, ठीक है। फॉर सोफिस्ट इज़ जो इज़ है, इज़ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, इज़ है, वो है मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस, इज़ जो है, वो है रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ पावर, ठीक है। पर ये सारी चीज़ें जो है इज़ इज़ एंटीथेटिक टू आइडियल्स एंड वैल्यूज़ व्हिच इज़ हाइलाइटेड बाय सोक्रेटिस एज़ वेल एज़ प्लेटो। तो वो आउट का बात करते हैं कि ये होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिक डिफरेंस, ठीक है, कि जो इज़ है, इज़ जो है वो अभी प्रेजेंट कंडीशन में, अगर इज़ को हम यूज़ करेंगे इस कंडीशन को डिफाइन करने में, जैसे कि इज़ एंड आउट को मैं बताता हूँ। राजा राम मोहन रॉय के एग्जांपल, ठीक है। एंड उसके उनके इज वाज़
ठीक है, एंड उनको ये लगा कि नहीं ये जो एज है वो ठीक नहीं है, आउट होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी इज एलिमिनेशन ऑफ सती बिकॉज इट इज नॉट इन कंसोनेंस विद ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो वो आउट होता है। ठीक है, सिमिलरली व्हाट वाज इज, जैसे कि मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स के लिए इज क्या था कि भाई अभी जो चल रहा है ना इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, पर गांधी जी ये इज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आउट क्या होना चाहिए, तो हमें टोटल फ्रीडम चाहिए। ठीक है, हमें सम सेंस ऑफ ऑटोनॉमी चाहिए। ठीक है, सो वो डिफरेंस है बिटवीन इज एंड आउट। दैट्स व्हाई। अच्छा देखो, अब इसको हम प्लेटो के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। प्लेटो ये समझते हैं कि उस समय जो कुछ भी कंडीशन चल रही है, ठीक है, एट दैट टाइम ऑफ एथेंस, दैट वाज इज नॉट आइडियलिस्टिक। ठीक है, एंड इज नॉट एथिकल एज वेल। ठीक है, इज हाईली करप्ट इन नेचर। ठीक है, एनीवे ये सारे जो इज थे, ठीक है, वो एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। ये बेसिक है, ये ऐसा चल रहा है कि जैसे मैं एक शायद कल समझा रहा था, वहां पर क्या बोला था कि सोफिस्ट वेर कंसेंट मेकर। ठीक है, काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हु वेर मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट फॉर रूलिंग क्लास अमॉन्ग द मासेस। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इज वाज इंपॉर्टेंट एंड इज वाज लीगल। ठीक है, पर प्लेटो ने क्या बोला कि नो नो नो, इज नॉट रीजनेबल। ठीक है, देयर ऑट टू बी ideal state, there ought to be a philosopher king, there ought to be a certain classification in the society, and that can be done by education, there ought to be communism in guardian classes। तो ये है डिफरेंस दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ है, मुझे फिर से समझाना क्लियर हो गया। Sir, ये is and out is similar to means and end. है? यस, नहीं 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 नहीं, मीन्स एंड एंड्स तो डिफरेंट चीज है। Okay. ठीक है, देखो ये ऐसे ही है ना, जैसे स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस थ्रेसमैसेस, आउट शुड बी डिटरमाइंड बाय इज, यानी जो होना है वो किससे डिटरमाइंड होगा, इज, जो अभी हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो अभी हो रहा है इसी चीज से बाकी सारी चीजें डिटरमाइन होंगी। पर प्लेटो के लिए था कि नहीं, इज शुड बी डिटरमाइंड बाय आउट। ठीक है, यानी कि जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है वो डिटरमाइन होना चाहिए ऑफ आउट, जो हम समझ रहे हैं। व्हाट वाज आउट फॉर प्लेटो एन आइडियल स्टेट, एंड फॉर दैट आइडियल स्टेट जो कुछ भी रिफॉर्मेशन आनी चाहिए वो यहाँ आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा हमारा ये था स्वच्छता वाला जो कैंपेन था। ठीक है, तो अब देखो स्वच्छता कैंपेन में हमारे लिए एक तो टॉयलेट वाला भी एक स्कीम था। तो क्या था कि भाई टॉयलेट जो बाहर जो होती है महिलाएं जो जाती है वो नहीं जाएंगी, दैट वाज आउट। ये नहीं होना चाहिए, आउट। क्लीनलीनेस होना चाहिए, सैनिटेशन होनी चाहिए, दैट वाज आउट। उसका इसका आया दरवाजा बंद कैंपेन। ठीक है, अच्छा एक एक आउट क्या था कि इंडिया में जो है हंगर बढ़ रही है एंड हमें किसी ना किसी तरह से स्टेबिलिटी लानी है, दैट वाज आउट। ठीक है, एंड उसका एज क्या था, क्या ठीक है उसके लिए हमें थोड़े बहुत अपने जो क्रॉपिंग पैटर्न है उन सब में चेंजेस करने होंगे। ठीक है, इवन हमारा इज है, हमारा जो आउट था वो है कि बिजली की सेफ गार्ड करना। ठीक है, दैट वाज आउट। ठीक है, उसका इज क्या है, एलईडी जो हमारे अभी घरों में। तो वो आउट डिटरमाइन करेगा इज, यानी कि दो हमारा जो इमेजिनेटिव प्रैक्टिकल या फिर इमेजिनेटिव आइडियलिस्टिक थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग आइडियल सोसाइटी एज सच will determine what we are going to make या what we are going to execute in contemporary times। ठीक है, तो ये सारे आउट जो प्लेटो के दिमाग में, बहुत कितनी खूबसूरत चीज है कि ये जो प्लेटो है, मार्क्स है, एरिस्टोटल है, इन्होंने बहुत सारी चीजें ख्याल महल बना दिए पर दिमाग में बनाए। ठीक है, और हम वो रीजनेबल भी मानते हैं। तो ये है कि उनके सारे आउट जो बने हुए हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, एंड फिर वो उसको इसमें लेकर आते हैं, अच्छा ठीक है ये सारे रिफॉर्म्स होंगे। ये सारी जो थ्योरीज है फिलोसफर किंग की, एजुकेशन की, कम्युनिज्म की, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इज व्हिच इज डिटरमाइंड बाय आउट, दैट इज आइडियल स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया एक तो मीन्स एंड एंड्स का कॉन्सेप्ट, वो गांधीइज्म पढ़ेंगे तब, अभी उतना टाइम नहीं है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, आगे बढ़े। कैन दिस ऑल्सो बी पार्ट ऑफ आउट एंड एज, राइजिंग लेवल ऑफ malnutrition and dropping level of gross environment was edged by मिड डे मील। कह सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात होती है पॉलिटिकल फिलोसफीज की एंड जो भी ये सारे होते हैं, दीज आर सब्जेक्टिव, कुछ भी लिख दो, बस रीजनेबल एंड साउंडफुल लगना चाहिए, मीनिंगफुल लगना चाहिए। एनीवे आगे बढ़ूं मैं अब। अनदर पर्सपेक्टिव इज प्लेटोज पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस। ये बताओ प्लेटोज पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस, ये तो बताना होगा सभी को। कौन कौन से कंपोनेंट हैं, मैंने थोड़े बहुत चीजें बता दिया है, आप लोग शुरू करो। क्या हुआ, हेलो? मैं बोलूँ? हाँ हाँ प्लीज, प्लेटोज पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस। तो मतलब इंट्रोडक्शन में लिखा है कि Plato's perspective of justice is architectonic in nature. It deals with number of aspects of polity, society, and ethics. Then I'll change the क्या क्या paragraph फिर से with बोलो। Plato's perspective of justice is architectonic in nature. हम्म It deals with numbers of aspects of polity, society, and ethics. हम्म And then I'll change the paragraph and define कि justice में उन्होंने क्या क्या मतलब ऐड किया। जैसे justice में what is ideal state which will eventually lead to justice, the theory of classes, theory communism and life and property, myths of mental education system, and like थोड़ा सा उसका define कर करके कंक्लूड कर दिया। हाँ। बताओ जी सोहेल।
कुछ ऐड ऑन होगा या सही है? ओके, मैं ही So करता you हूँ। can include the fundamental हम्म, principle of justice. Plato के जो उसने दो बोले थे, functional specialization and non-interference. हाँ ठीक है। देखो पहले तो जैसे कि उस वक्त मैं बोला था ना कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रांग, इसमें 4 पर्सपेक्टिव हैं जो था वो उस वक्त जो मैं समझाया था। और आर्गुमेंट वाला पर्सपेक्टिव, इज एंड ऑट वाला पर्सपेक्टिव, मटेरियलिज्म आइडियलिज्म वाला पर्सपेक्टिव, ठीक है, या फिर रियलिज्म या आइडियलिज्म वाला पर्सपेक्टिव, एंड इवन ये मीन्स एंड एंड वाला पर्सपेक्टिव। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लेटोस पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस का। एक, जस्टिस विथ रेफरेंस टू इंडिविजुअल, जस्टिस विथ रेफरेंस टू सोल, फिर वो जो तुमने बताया प्रिंसिपल स्पेशलाइजेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस एंड जस्टिस एज अ वर्च्यू, ठीक है। ये 3 या 4 पर्सपेक्टिव है विच इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है जब आप ये सारी चीज़ें बहुत ही देखो, मैं वो कह रहा हूँ ना कि आंसरिंग में कहाँ दिक्कत हो जाती है। पहली दिक्कत तो ये होती है कि कुछ भी लिख दो, जैसे संस्कृति क्या-क्या लिख दिया, ये कम्युनिज्म वगैरह सारी चीज़ें डाल दी। पर प्लेटो की पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस तो मेनली 2 तरफ से है, एक सोल के पर्सपेक्टिव से, एक स्टेट के पर्सपेक्टिव से। डालना है, जो डालना है तो डालो ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेक श्योर ये करना है कि पहले जो इंपॉर्टेंट है वो तो लिखोगे, ठीक है। अच्छा, पहले जस्टिस को इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर बाद में हम लिखेंगे कि क्यों जस्टिस को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनहेरेंट करप्शन है, डिस्क्रिपेंसीज है, ठीक है, राइज ऑफ मटेरियलिज्म एंड डिक्लाइन ऑफ एथेंस है, ठीक है। हियर ही ट्राई टू डिसिप्लिन नॉट ओनली स्टेट बट इंडिविजुअल एज वेल हु कंस्टिट्यूट द स्टेट। फिर वहां पर से जस्टिस एज इन पर्सपेक्टिव ऑफ सोल होगा, क्या हो सकता है, जिसमें उन्होंने ट्राइपार्टाइट मॉडल दिया, ठीक है। वो तुम्हारा जो 3 जो था, कौन कौन 3 है बताओ, क्या 3 मॉडल है सोल का? एनीवन? हाँ लिखो। हाँ, So रीजन एंड, reason, courage और appetite. हाँ, रीज़न करेज Gold, एप्ट और gold, मेटल silver, भी। copper. हाँ, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो वो तो ट्रिपार्टाइट मॉडल था सोल पे के पर्सपेक्टिव में। वो क्या कहते हैं कि इसमें प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए, हार्मोनियस कोऑपरेशन होना चाहिए। उसमें वो बताते हैं कि जितने भी सोल हैं, जो सोल के जो कंपोनेंट है उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए, हार्मोनियस कोऑपरेशन होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या होगा? मान लो कि रीज़न इज़ डिफीटेड या फिर सरपास्ड बाय एपेटाइट, करप्शन होगा ना। करप्शन होने के पीछे का रीज़न क्या है? आपका एपेटाइट इज़ इज़ अबव योर रीज़न, रैशनैलिटी से ऊपर एपेटाइट है। तो करप्शन होगा। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए एंड सब में हार्मोनियस कोऑपरेशन होना चाहिए। दिस इज कीवर्ड, ये होना चाहिए आपके सवालों में, ठीक है। और फिर क्या बोला उन्होंने, ठीक है, कि जस्टिस इन पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट का इन्होंने क्या बोला कि जो सोल के पर्सपेक्टिव पे जो चीज़ है वही बड़ा पर्सपेक्टिव, अगर सोल पे सही काम हो रहा है तो वहाँ पर भी सही काम होगा। यहाँ पर वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को लेकर आते हैं, ठीक है, कि जिसमें करेज है वो ये काम करेगा, एप्टीट्यूड है, ये एपेटाइट है वो ये करेगा, रैशनैलिटी है वो ये करेगा, ठीक है। हायरार्किकल डिवीजन लेकर आए। अब यहाँ पर हायरार्किकल डिवीजन कुछ आ रहा है दिमाग में? बट हायरार्किकल डिवीजन से क्या बन सकता है, क्या लिंक हो सकता है, या कहीं पे कुछ डिवीजन चल रहा है उसको हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? अरे यस नहीं लिखा जाता, क्या समझ में आ रहा है वो लिखो ना। तो हायरार्की से ये कि मतलब वो कैसे इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है इसका ये एस्पेक्ट, और हायरार्की हाँ से बिल्कुल। टोटलिटेरियनिज्म की तरफ भी कैसे जा रहा है कि वो पर्टिकुलरली कैटेगराइज कर देगी, ये क्लास ये करेगी, ये क्लास ये करेगी, जो कार्ल सिंपल पॉपर ने सिंपल लिखो। क्रिटिसाइज किया। हाँ बहुत सिंपल लिखो कि डिवीजन, हायरार्किकल डिवीजन हम अपने वर्ना में देखते हैं ना, वर्ना का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम वर्ना को डायरेक्ट यहाँ पर तो नहीं ला सकते या धर्मशास्त्र को नहीं ला सकते, जहाँ पर कंटेंट कम है, धर्मशास्त्र में कम है हमारे पास कंटेंट, उसको यहाँ से इंटरलिंक करके डाल दो, ठीक है। तो जस्टिस एट द लेवल ऑफ स्टेट में वो क्या कहते हैं कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, हायरार्किकल डिवीजन होना चाहिए, नॉन इंटरवेंशन। क्या है नॉन इंटरवेंशन? सोहेल बताओ, तुम ही बोल रहे थे नॉन इंटरवेंशन क्या है वो? तो किसी और के टास्क पर इंटरफेयर नहीं करना और उससे हार्मनी लीड टू हार्मनी। हाँ, इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इंसान जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसको वही करना चाहिए, कहीं और वो दखल ना दे। वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। एंड क्या है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से क्या बोला कि अगर इंडिविजुअल अपना ड्यूटी या परफॉर्मेंस फुलफिल करेगा, जो उसका डेजिग्नेटेड रोल है उस हिसाब से, देन इट विल लीड टू वेलबींग ऑफ होल, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया, जस्टिस जस्टिस को वर्च्यू के हिसाब से बताया। जैसे देखो क्या होता है ना कि मोस्टली हम लोग जस्टिस समझते हैं विद रेफरेंस टू रूल और लॉ। जस्टिस इज नॉट कंपोनेंट ऑफ एथिक्स। जैसे कि किसी को मारना या फिर कोई किसी को थप्पड़ मारना इज अनजस्ट, ठीक है। बड़ों के पैर छूना वो हमें जस्ट लगता है, इट इज़ अच्छा। हम कोई बड़े जो बड़े होते हैं उसके, वो अगर सामने आते हैं हम उसके उनके आगे झुकते हैं, तो क्या वो क्या बताता है, वो जस्टिस के पार्ट नहीं, वो वर्च्यू का पार्ट है, एथिक्स का पार्ट है, ठीक है। जिसमें दोनों चीज़, इंटेलेक्चुअल पार्ट भी है पर मोरल पार्ट भी है, ठीक है। जैसे कि देखो अब इस चीज़ को मैं बोलो कि क्या भी समझा रहे हैं, कभी देखो कि जो पंक्चुअलिटी जो है, ठीक है, हमारे तरफ पंक्चुअलिटी को जस्टिस समझ सकते नहीं समझ सकते, पर जापान में जस्टिस एज वेल एज वर्च्यू एज वेल, ठीक है। क्लीनलीनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, ठीक। तो तो वो क्या कहते हैं कि जस्टिस इज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ रूल और लॉ बट और एनी जस्ट mere rationality or intellectual capability of rulers as well as
its reflection in state, but he also included element of morality as well, element of ethics in it. ठीक है, तब जाकर ये सारी अच्छा ये जो मैं बताता हूँ एथिक्स जब पढ़ोगे ना तो उसमें प्लेटोस के 4 कार्डिनल वर्च्यूज पढ़ोगे, जिसमें विजडम, करेज, टेम्परेंस, पीटी ये सारी चीजें आएंगी। तो ये हमें दिखाता है कि जो प्लेटो की पर्सपेक्टिव है इज नॉट ओनली लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल इन नेचर, इट हैव इनहेरेंट मोरल एप्टीट्यूड एज वेल that try to inculcate not only structural aspect of justice but also ideological and ethical concept of justice as well in society। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, कंपोनेंट थे जस्टिस के जो पहले आएंगे। 10 नंबर का सवाल, 15 नंबर का सवाल में पहले इसको एड्रेस करेंगे। देखो अब इस चीज को लाने के लिए तुम्हारा कम्युनिज्म आएगा, एडुकेशन आएगा। ठीक है, यानी कि जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है प्लेटो में इज एट सेंटर स्टेज। ठीक है, एंड इसके बाद बहुत सारे जो फिलॉसफी आते हैं वो ऑफशूट हो जाएंगे, जैसे फिलोसफर किंग। हमें जस्ट स्टेट चाहिए तो उसमें इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए और मेरे मोरल भी होना चाहिए, तो अच्छा फिलोसफर किंग होना चाहिए। कैसे आएगा? तो थ्योरी ऑफ एडुकेशन से आएगा। हमें क्या चाहिए? सोल भी जस्ट चाहिए, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए। अच्छा ठीक है, तो थ्योरी ऑफ सोल भी आ सकता है। फिर वहाँ पर ठीक है डिसिप्लिन भी रहेगा, तो कम्युनिज्म के पर्सपेक्टिव भी आएंगे। ठीक है, गार्जियन क्लास में जो होता है। तो ये तुम्हारा क्या उसको कह सकते हैं सेंटर स्टेज है, जिससे बहुत सारी पर्सपेक्टिव यहाँ से निकलेंगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ा कंटिन्यूटी में पढ़ोगे ना। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं फिलोसफर किंग का ये कॉन्सेप्ट, समझते नहीं कि यूटिलिटी कहाँ है। अब इसको फिलोसफर किंग को जस्टिस से कनेक्ट करो, तब चीजें समझ में आएंगी। अब जस्टिस से थ्योरी ऑफ सोल को कनेक्ट करो, तब चीजें समझ में आएंगी। अच्छा ये कारण था कि थ्योरी ऑफ सोल आ रहा है। ठीक है, अब किंग आ रहा है फिलोसफर किंग, पर उसको लाने के लिए कुछ तो चाहिए। कैसे लेकर आओगे? हमें आईएएस बनाना है तो कुछ तो चाहिए ना। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है जो कुछ भी है, तो उसके लिए भी तो क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ चाहिए। तो वो वहां पर वो आ जाता है। ठीक है, तुम्हारा वो थ्योरी ऑफ एडुकेशन एंड यू हैव टू डिसिप्लिन देम एज, तो वो कम्युनिज्म की जो पर्सपेक्टिव है गार्जियन क्लास में वो आती है। तो ये है। ठीक, अभी तो मैं आंसरिंग का बता दूंगा और भी करेंगे तो, पर आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ टू रीड। एक लास्ट कंपोनेंट है जस्टिस का कि हाउ इट इज डिफरेंट विथ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। क्या हम अभी ये कर सकते हैं या फिर जस्टिस वगैरह पढ़ोगे तब करेंगे? ये आप डिसाइड कर लो कि मतलब हम कितने केपेबल हैं ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, अगर ठीक है, आगे मैं जगह कमी नहीं। हाँ मैं थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। ठीक है, देखो प्लेटो की जो पर्सपेक्टिव है इसमें मैं पूछूंगा नहीं, मैं ही बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। देखो ये दो चीजें, मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड जो प्लेटो की कॉन्सेप्ट है उसमें डिफरेंस क्या है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट मेनली जो है वो ब्रॉड है, मेनली जो है वो स्टेट के ऊपर आता है, सोसाइटी के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, उसका जो वो इंडिविजुअल लेवल तक रीच नहीं करता या कंपल्सन नहीं डालता। प्लेटो में कंपल्सन है कि अगर हमें आइडियल स्टेट बनाना है तो आइडियल इंडिविजुअल ही बनाना होगा। ठीक है, तो वो है। तो पहला हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो की जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस का है वो जस्ट एंड वर्चुअस मैन के ऊपर हाईलाइट करता है, सेंटर स्टेज पर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो जस्ट सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, मतलब देखो प्लेटो का जो जस्ट स्टेट है उसमें इंडिविजुअल भी जस्ट है। ठीक है, और हमारा जो डेमोक्रेसी में जस्ट सोसाइटी है, मतलब अगर हम अपने सोसाइटी को जस्ट सोसाइटी कह ले तो इसका इसका रिजल्ट ये नहीं है कि इंडिविजुअल भी जस्ट है। बहुत पागल है। ठीक है, वो आए दिन देख लेते। तो वो है। दूसरा, प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैटिक है। क्यों स्टैटिक है? क्योंकि उन्होंने तो डायरेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया है। ठीक है, जैसे फिलोसफर किंग में एक कोट है क्या कोट था याद है? जिसमें वो मेडिकल वगैरह वाला का बोलते हैं, बुक वगैरह का। मैंने शायद किसी को भेजा है, शायद हाँ इसी को भेजा। तो मुझे हाँ बताया था। हाँ, ये है कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो इट इज फुलिश वी लिमिट द एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद द बुक ऑफ मेडिसिन। वो हाँ वाला। हाँ, तो वो कहते हैं कि तो इस कारण से क्या होगा कि तुम ये डायलेक्टिक्स के ट्रेडिशन को ही खत्म कर रहे हो, तब तो वो स्टैटिक ही रह जाएगा। वेरएज मॉडर्न कॉन्सेप्ट है डायनामिक, जैसे सबरीमाला केस का आ जाना, जैसे ट्रिपल तलाक का केस आना, सायरा बानो केस आना, जैसे एक अच्छा मुझे बताओ ये जो एलजीबीटीक्यू वाला जो केस है वो कौन सा केस है? कौन सा केस है? नवजोत सिंह समथिंग। यही कहता हूँ, नवतेज सिंह जो नवजोत कहाँ है? नवतेज है ना? हाँ वो इसके रिलेटेड है। नवतेज सिंह जोहर केस है, फिर तुम्हारा पुटर स्वामी जजमेंट है। ये सारे जजमेंट हमें दिखा रहा है कि नहीं वी आर इवॉल्विंग, कॉन्सेप्ट इज इवॉल्विंग। ओके, देर अभी हाल फिलहाल में अबॉर्शन का इशू है। आई वुड से कि ये जो अबॉर्शन वाला जो केस हुआ है ना, उसका नाम रख लो जो यूएस में हुआ है। ठीक है, तो वो आ रही है। एम आई ऑडिबल? जॉय वर्सेस वेड। कौन सा है? कौन सी केस है? जॉय वर्सेस वेड। पक्की बात? रुको मुझे देखने को, यहीं पर हो जाए। यस, कंफर्मेशन। अरे ये तो टीवी प्रोग्राम है, रॉय वर्सेस वेड, कुछ भी बोलते हो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये टीवी, अच्छा हाँ, रॉय वर्सेस वेड आफ्टर नियरली 50 क्रिएट अ सिस्मिक पॉलिटिकल सोसाइटल शिफ्ट थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट। हाँ सही है, रॉय वर्सेस वेड, सही तो कह रहा है। हाँ
ये राइट टू अबॉर्शन वाला। एक मिनट मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो रॉय वर्सेस वेड वाला जो केस है, मतलब 50 साल बाद इन्होंने, मतलब देखो कि कितनी डायनामिक है जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस है प्रेजेंट सोसाइटी में, कि 50 साल पहले ही, बस 50 साल हुए हैं उस केस के, अभी वो चेंज हो गया, ठीक है। तो वो है कि एक स्टैटिक है, एक डायनेमिक है। प्लेटो इंडिविजुअल जस्टिस की बात करते हैं, और जो करंट कंटेम्प्रेरी जो है वो मोरल पर्सपेक्टिव या सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है। ये है प्लेटो की जो पर्सपेक्टिव है, उसमें सारी चीजें इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स है जो बता दिया गया, सर्टेन ड्यूटीज है जो बता दिया गया, एंड आपको वो करना है, आप करो एंड जस्ट सोसाइटी हो जाएंगे। पर यहाँ पर मॉडर्न पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव राइट बेस्ड है, राइट बेस्ड ऑर्डर, ठीक है। यानी कि जस्ट सोसाइटी तभी होगा जब हमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे वो हमें मिलेंगे, तभी हम जस्ट सोसाइटी कहेंगे, ठीक है। वहाँ क्या कह रहे हैं कि एक सोसाइटी जस्ट होगा अगर सारे लोग अपनी ड्यूटी को करेंगे। यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक सोसाइटी जस्ट तभी होगा जब लोगों को उनके राइट्स जो हैं वो मिलेंगे। वहाँ पर स्टेट इज एट इट्स सेंटर, यहाँ पर इंडिविजुअल एट इट्स सेंटर। बाकी की चीजें जस्टिस और अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको एक दफा और डील करेंगे। अभी के लिए मैं ज्यादा रॉल्स वगैरह ये सारी अमर्त्य सेन को नहीं घुसाऊंगा, वो ऊपर ऊपर पार हो जाएंगे, समय की बर्बाद होगी सोलह। तो आप अभी हमने अ, कह सकते हो, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये सब्जेक्टिव होते हैं, जो मैं ये पीएसआई या कोई भी ऑप्शनल है वो सब्जेक्टिव होते हैं, बस मीनिंगफुल होना चाहिए। देखो मैं ये भी एक एक चीज ही बता रहा हूँ कि देखो तुम क्या लिख रहे हो उसे मतलब नहीं है जब तक कि वो मीनिंगफुल है एंड थोड़ा सेंस बनाता है। सेंसलेस चीजें तो मत लिख रहा, जैसे पता नहीं ये अच्छा अच्छा देखो इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। चलेगा, कल करें या और करना है? और क्वेश्चन डिस्कस करने हैं? हाँ या ना तो बोलो। ओके फाइन। ओ भाई तुम लोग भी बोल लो कुछ, सोहेल भाई कुछ तो बोलो भाई, डिलेमा में रहता हूँ मैं। तो मैं ये बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग जो कुछ भी चल रहा है।